मुजुको टेंसाई एक इज़ाकाई एनिमे जो कि हाल ही फिलहाल के अंदर इसको हिंदी डब करके ओटीटी के ऊपर रिलीज करा गया है। और इस एनिमे को कम्प्लीटली वॉच करने के बाद मैं तुम्हें बोल सकता हूँ कि क्या ये एनिमे तुम्हारा टाइम डिजर्व करती है या फिर नहीं। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार, है कि नहीं। एनिमे का स्टार्ट में हम लोग एक बंदा को दिखाया जाता है जिसका एक ट्रक एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसका पेट डल चुका है, लेकिन मन ही मन वो कुछ बोल रहा होता है जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि इसका जान थोड़ा सा बचा हुआ है। और दूसरे ही पल जब वो आंख खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो एक न्यू बॉर्न बॉडी के अंदर आ चुका है, या भी बोल सकते हैं उसका रिकार्नेशन हो चुका है एक डिफरेंट बॉडी के अंदर, जहाँ पे उसकी एक अलग दुनिया है, एक डिफरेंट पेरेंट्स है और एक कम्प्लीटली चेंज लाइफ है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि मेरे साथ आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उसको रियलाइज होता है कि उसका एक न्यू बॉडी के अंदर जन्म हुआ है, जिसमें उसकी माँ का नाम जेनेट रहता है जो कि एक म्यूजिशियन है, और उसके फादर का नाम पॉल रहता है जो कि एक स्वॉर्डमैन है, और एक तरह से बोले तो गाँव के मुखिया भी रहते हैं। हम मैं तुम लोगों को बता दूं जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत बड़ा ठरकी है, इतना कि जन्म लेते ही वो अपने मदर के बुल्स को टच करने लगता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज भी करता है कि वो उसकी मदर है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सुधरने वाला तो नहीं था। दूसरे ही दिन वो अपने घर के मेड के ऊपर गलत नजर देखने लगता है और उसके अंडरवेयर को सर के ऊपर पहन लेता है। अब इस न्यू लाइफ के अंदर उसका नाम रूडियस रहता है। अब है तो वो एक बच्चा ही, लेकिन वो बच्चे के रूप में एक पूरा का पूरा एडल्ट है, इसीलिए वो सारी चीजों को जल्दी जल्दी सीखने लगता है। अब एक दिन उसको अपने घर के अंदर एक बुक मिलता है जो कि ढेर सारे मैजिक्स के ऊपर बेस्ड थी। अब इसका मतलब तुम समझ जाओ कि इस वर्ल्ड के अंदर जिसमें वो जन्म लिया है इसमें मैजिक, हीलर्स, एल्फ और भी ढेर सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब धीरे धीरे करके वो बुक्स को रीड करना स्टार्ट करता है और स्टार्टिंग में वो छोटे छोटे मैजिक्स को परफॉर्म करता है, और कुछ ही टाइम बाद ही वो मैजिक्स को बिना बोले ही परफॉर्म करने लगता है। अब कुछ टाइम बीत जाने के बाद वो नॉर्मल मैजिक से धीरे धीरे करके हाई लेवल मैजिक करना स्टार्ट करता है। अब एक दिन वो हाई लेवल वाला मैजिक को परफॉर्म कर रहा होता है और कुछ ही पल में वो पानी का इतना बड़ा गोला बना लेता है कि उसको इतनी फोर्स के साथ बाहर फेंकता है कि खिड़की के साथ साथ उसका पूरा दीवार टूट जाता है। और ये इंसिडेंट होते हुए उसके मम्मी पापा बोले तो पॉल और जेनेट देख लेते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए एक म्यूजिशियन ट्रेनर हायर करेंगे। दूसरे ही दिन वो लोग एक रॉक्सी नाम की ट्रेनर को हायर करते हैं जो कि एक ऐसे तो एडवेंचरर है लेकिन एक अच्छा खासा मैजिक भी कर लेती है। अब फाइनली रॉक्सी रूडियस को मैजिक सिखाना स्टार्ट करती है और वो एब्जॉर्ब करती है कि रूडियस को ज्यादा ही जल्दी सीख रहा होता है। इनफैक्ट रॉक्सी भी बिना बोले मैजिक्स को परफॉर्म नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे रूडियस जस्ट उल्टा कर रहा होता है, वो मैजिक्स को बिना बोले ही आराम से परफॉर्म कर ले रहा था। अब जैसे जैसे टाइम बीता है रूडियस काफी तेजी से डिफरेंट मैजिक्स को सीखने लगता है, और लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद रूडियस रॉक्सी के लेवल का मैजिक्स आराम से परफॉर्म करने लगता है। अब यहाँ पे रॉक्सी बोलती है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो कि मैं तुम्हें सिखा सकूं, मेरा सफर बस इतना ही तक था, अब मुझे जाना होगा। और बस इतना ही बोल करके रॉक्सी दूसरे ही दिन वहाँ से चली जाती है। अब बस इससे ज्यादा मैं इस एनिमे के बारे में नहीं बोलूंगा, नहीं तो तुम लोगों को मजा नहीं आएगा। अब आगे इस एनिमे में क्या होगा वो तो तुम लोगों को ये एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। इस एनिमे को देखने टाइम मेरे को इसका एनिमेशन थोड़ा सा विनलैंड सागा जैसा लगा, क्योंकि इसका जो कलर करेक्शन है काफी ज्यादा विनलैंड सागा जैसा वाइब देता है। इस एनिमे के स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं और आराम से आपको हुक करके रखते हैं। अगर तुम लोग बहुत टाइम से एक इज़ाकाई एनिमे की तलाश कर रहे हो तो डेफिनेटली ये एनिमे तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। ओवरऑल ये एनिमे एक वर्थ वॉच है। इस चैनल के ऊपर हम लोग मेनली हिंदी डब से रिलेटेड एनिमे के ऊपर बात करते हैं। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।